मुंबई के वासी में जैन तेरापंथ समाज ने एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर तैयार किया है जो 5 स्टार होटल जैसी बेहतरीन सुविधाओं से परिपूर्ण है। वैसे तो इसका निर्माण जैन धर्म की धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए किया गया है ताकि नई पीढ़ी को नए संस्कारों और परंपराओं से जोड़ा जा सके, लेकिन यह दूसरे समुदायों के लिए भी एक बेहतरीन उदाहरण बन रहा है। भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन संचालित इस कम्युनिटी सेंटर में प्रेक्षा ध्यान, धार्मिक समारोह और कार्यशाला चलाने समेत कई नियमित कार्यक्रम चलेंगे जो जैन धर्म के प्रति आस्था को बढ़ाने में मददगार बनेंगे। यहाँ 36 कमरे बनाए गए हैं, 3 बैंक्वेट हॉल हैं और दर्जनों सर्वोत्तम सुविधाएं भी मौजूद हैं जो दूसरे सामुदायिक भवनों में कहीं नजर नहीं आती। यकीन नहीं आता तो देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नवी मुंबई वाशी में दिख रहा यह जैन समाज का आधुनिक सेवा सुविधाओं से युक्त जैन कम्युनिटी सेंटर है। भवन का नाम है भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन। प्रवेश लॉबी में तेरापंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु और वर्तमान के 11वें गुरु आचार्य महाश्रमण जी के बीच की गुरु परंपरा को चित्रों के जरिए प्रस्तुत किया गया है। सुंदर वास्तु के बीच धर्म गुरुओं की प्रकाशमान मूर्तियां इस भवन की सुंदरता और यहाँ की भक्ति भावना दोनों को द्विगुणित कर रही हैं। दीवारों पर आध्यात्मिक चेतना का संचार करने वाली तस्वीरें, छतों में प्रकाशमान झूलरें और दरवाजों पर गोल्डन नक्काशी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन के अध्यक्ष ललित जैन और महामंत्री बाबूलाल बाफना एवं कोषाध्यक्ष ललित बोहरा बताते हैं कि जैन संप्रदाय के धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को विस्तार देने इस भवन का निर्माण किया गया है ताकि नई पीढ़ी जैन धर्म के संस्कारों और परंपराओं से अवगत हो सके। पिछले 3.5 साल से जमीन से लेके ये कार्य चालू किया था, तो धीरे धीरे जैसा फंड वासी वालों की तरफ से होता गया वैसा वैसा हमने पूरा FSI यूज करके इसको हम 5 माले तक बनाया। इसमें हम धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियाँ, जैसे कोई इलाज के लिए गांव से आया है, उसको ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को यहाँ पे वो होटल नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम यहाँ रुकाएंगे। गांव से बच्चे पढ़ने को आते हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको रुकने के लिए समझो वो एफोर्ड नहीं, उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, तो उनको हम यहाँ ठहरने के लिए और बाकी हमारे साधु साध्वी समय समय पर आते रहते हैं। बारिश में 4 महीना चातुर्मास और धार्मिक गतिविधियाँ महिला मंडल की, कन्या मंडल की, योग परिषद की और युवक बच्चों की, ये शुरुआत है हमारे लिए। और आगे हम और भी ऊंचे बड़े से बड़े कार्य कर पाए, समाज को अच्छा कुछ दे पाए। को धन्यवाद देता हूँ वासी वालों को। जैन तेरापंथ के हमारे पहले आद्य प्रवर्तक हमारे प्रथम आचार्य भिक्षु रहे और अभी वर्तमान में उनकी यशस्वी आचार्य परंपरा चलते हुए फिलहाल 11वें जो आचार्य हैं आचार्य महाश्रमण, उन दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन रखा है। यहाँ पे ये तल मंजिल है, बेसमेंट है, उसके ऊपर 5 मंजिल तक हमारे कमरे हैं और 6ठे मंजिल पर रूफ टॉप है। मूलतः शिक्षा के मूल उद्देश्य से प्रेरित होकर हमने ये काम किया है। हमारे बच्चे बहुत ऑल ओवर इंडिया में, हमारे करीब 4 लाख की पॉपुलेशन है, दूर सुदूर गांवों से जब यहाँ आते हैं मुंबई में उच्च शिक्षा के लिए, तो उन्हें शायद जगह का बहुत अभाव रहता है और वो अपने आप के उसमें पूरा नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना जब हमारे बच्चे यहाँ आए तो हम उनको एक अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छा वातावरण दें, और यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 36 रूम बनाए हैं, 3 बैंक्वेट हॉल है, सब में टॉयलेट बाथरूम की सारी
आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और कहीं उसको यहाँ आके घर जैसा अपनत्व का महसूस हो, इस बात का भी हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है। यह भवन बना है जैन तेरापंथ समाज के तकरीबन 300 जैन परिवारों की सुविधा के लिए जो नई मुंबई में रहते हैं। असंख्य लोगों ने इसके निर्माण के लिए अपनी सहयोग राशि दी है। जैन समुदाय की बढ़ती सामाजिक और धार्मिक जरूरतों एवं गतिविधियों के लिए उपयुक्त जगह मिले, यही इस कम्युनिटी सेंटर का मकसद है। ग्राउंड प्लस 5 मंजिली इस इमारत में तल मंजिल पर स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन के लिए योग मेडिटेशन हॉल, पहली मंजिल पर धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए ऑडिटोरियम, दूसरी मंजिल पर बैंक्वेट हॉल, तीसरी मंजिल पर कैंसर मरीजों के लिए आवास और चौथी मंजिल पर बाहर से आने वाले छात्रों और जैन समुदाय के जरूरतमंद लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन के पदाधिकारी बताते हैं, 4 माह के चातुर्मास के दौरान यहाँ जैन साधुओं और भिक्षुओं के ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। भवन में 36 कमरे, 3 बैंक्वेट हॉल समेत तमाम उत्तम सुविधाएं मौजूद हैं। शादी समारोह के लिए भी इंतजाम है, लेकिन सबसे अधिक फोकस यहाँ धार्मिक गतिविधियों पर रखा गया है। सामुदायिक भवन है हमारा, इसमें कोई ये उद्देश्य नहीं कि हम इसमें अर्थोपार्जन करके लोगों को पैसा कमाएं या शादी ब्याह के लिए लोगों के लिए दिए। ये केवल एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होगा, क्योंकि जैन समुदाय एक बहुत उदार समाज माना जाता है। यहाँ पे जनोपयोगी, समाज उपयोगी और जन समझने के लिए भी कई गतिविधियाँ चालू करेंगे। 4 महीने हमारे साधु साध्वी एक स्थान पर रहकर धर्म की आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं और उसको उद्देश्य में रखते हुए हमारे यहाँ लगभग 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों को बैठने के उद्देश्य 4 महीने यहाँ चातुर्मास होगा। संत महात्मा यहाँ पधारेंगे, विराजेंगे और उनके लगातार प्रवचनों से समाज को नई दिशा देते हैं। यहाँ पे जनोपयोगी, समाज उपयोगी और जन समझने के लिए भी कई गतिविधियाँ चालू करेंगे। पहली बात तो हम एक प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से, जो हमारे आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान आचार्य भगवान महावीर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो चालू किया था एक मेडिटेशन, उस मेडिटेशन को नियमित रूप से हम प्रातः यहाँ पे आयोजित करेंगे, जिसमें कोई जाति संप्रदाय विशेष का व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है। और इसमें और भी कई हमारी उपयोगी जैसे है, कई हम एक मेडिकल कैंप करेंगे समाज के लोगों के लिए, अंतिम तबके लोगों के लिए एक उनको स्वास्थ्य की जांच करवाएंगे, उनको अच्छी से अच्छी कैसे सुविधाएं दे सके उसका भाई हमने बहुत ध्यान रखा है। जैन भवन के इस सुंदर विनिर्माण की भूमिका मेट्रो ग्रुप के हितेश भंसाली और किशोर गादिया ने निभाई है। उन्होंने वासी के हृदय में ऐसा कम्युनिटी सेंटर तैयार किया है जैसा थाने, मुंबई और रायगढ़ में भी नहीं दिखता। 5 स्टार होटल जैसी उच्च कोटि की सुविधाओं से युक्त यह पहला जैन सामुदायिक भवन है। महीने भर यहाँ तमाम गतिविधियां चलेंगी। यहाँ महिलाओं और कन्याओं के लिए धार्मिक कार्यशालाएं चलेंगी। नई पीढ़ी को आस्था से जोड़ने और उन्हें नया संस्कार देने कई उपक्रम चलाने की तैयारी है। अध्यक्ष ललित जैन और महामंत्री बाबूलाल बापना बताते हैं कि जैन भवन से यहाँ श्रेष्ठ युवा निर्माण की भावना है ताकि सशक्त भारत का निर्माण हो सके। जो आज की युवा पीढ़ी संस्कृति और संस्कारों से दूर होती जा रही है, उसका हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है। उनको हमारे नज़दीक लाने के लिए हमने इन कार्यक्रम की भविष्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार हो, इसका भी हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है। और आजकल महिलाओं का सशक्तिकरण का भी बड़ा काम चल रहा है, तो क्यों नहीं हमारी महिलाओं को, हमारी बालिकाओं को, कन्याओं को हम अच्छी शिक्षा दें, कहीं एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ वो भटक ना जाए, मूल संस्कृति और संस्कारों से भटक नहीं जाए, इसलिए भी हमने उनका विशेष ध्यान रखा है सर। जी हाँ, वासी सेक्टर 9 में निर्मित यह भिक्षु महाश्रमण फाउंडेशन का कम्युनिटी सेंटर वाकई देखने लायक है। यह दूसरे समुदायों के लिए भी एक उदाहरण है। यहाँ आकर आप सेवा सुविधाओं के साथ ही जैन धर्म की परंपरा और उसकी धार्मिक गतिविधियों से जुड़ सकते हैं और अपना आध्यात्मिक उत्थान भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।